और आज मेरे को समन संघ ने एक ड्यूटी दी है। गोल्डन रूल नंबर 6, पंजीकरण कभी नहीं। तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पंजीकरण से बहुत विघटन होता है, परिवार में भी हो जाता है, भाइयों में हो जाता है। ये पंजीकरण की एक परिभाषा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारी जो पुरातन संस्कृति थी उसमें दो व्यवस्थाएं चलती थी, एक संघवाद और एक राजावाद। गण व्यवस्था को ही स्वतः कहते थे। राज्य के अंदर गण व्यवस्था भी, इसमें राजा राज्य जो होता है राजा रानी के अधीन होता है। गण व्यवस्था व्यवस्था ये इसके ही अधीन है। राजा चाहे कितना भी ताकतवर या कितना भी ईश्वर हो, लेकिन वो संघ व्यवस्था और गण व्यवस्था के अंतर्गत और संघ के कार्य में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। संघ ने या गणे जो आदेश पारित कर दिया वो ही मान्य होता था। और ये व्यवस्था अगर आप डीपली अगर आज के दौर में भी देखें तो ये व्यवस्था आज भी चल रही है, चाहे वो सत्ता में चल रही हो, चाहे वो हमारे आसपास चल रही हो। हम लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें चलती हैं। पंचायतें जो हर रूप है इसका गण व्यवस्था का, ये पंचायत व्यवस्था, ये वही व्यवस्था है गण व्यवस्था। गण व्यवस्था जो चल रही है वो विदेशों में भी चल रही है, देशों में भी चल रही है। अमेरिका में चल रही है वो, पहले रूस के अंदर थी लेकिन रूस के अंदर विघटन कर दिया गया। जो अमेरिका को जो गण है वो गण का ही मानते हैं, और जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। पुराने समय में कोई भी गण परिषद, संघ परिषद कभी भी राजा के आसपास चाटुकारिता नहीं करता और ना ही वहां पर हाजिरी लगाता था, क्योंकि संघ ही आदेश देता है राजा, और राजा का कभी पंजीकरण नहीं होता। संघ जो है वो लोगों की एक स्वतंत्र इकाई रही है, आजादी रहती है उसमें, उसमें कोई बंधन नहीं होता, किसी का कोई उसमें रोक टोक नहीं होता। लोग अपने संगठनों को, संस्थाओं को जो पंजीकरण करवाते हैं, ये सवाल सबसे अहम है। और वो पंजीकरण करवाते ही क्यों? पंजीकरण करवाना से वो किसी भी संस्था के या किसी भी वस्तु के या किसी भी उसके वो परमानेंट उसके मालिक बन जाते और मालिक बन जाते हैं तो फिर उनको नाम भी देना पड़ता है। सरकार इस काम को करती है, सरकार से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन का, उसी से उनकी मान्यता होती है, अन्यथा नहीं। पंजीकरण काफी चीजों का होता है, आपकी पर्सनल कार का भी हो सकता है, आपके पर्सनल प्लॉट का भी हो सकता है, और किसी भी उसका हो सकता है, और उस पर ठप्पा लग जाता है आपका पर्सनल।
कि ये मेरी निजी संपत्ति है, मैं इसको जैसा चलाऊंगा या मैं इसको गाइड करूंगा, उस हिसाब से मेरी उसमें भागीदारी होगी, दूसरे लोगों की नहीं। और पद का भी पंजीकरण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अ, संसद में विभिन्न पद हैं, प्रधानमंत्री, एमएलए, काउंसलर, विधायक, इन सबका भी अपना पंजीकरण होता है। क्योंकि जब ये इलेक्ट होते हैं तो इनको शपथ दिलाई जाती है और रजिस्टर में इनका पंजीकरण होकर के अपने हस्ताक्षर करते हैं। मीन ज्यादा मोटर कार संस्था सबका पंजीकरण होता है, लेकिन देश, दुनिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नदी, नाले, पर्वत, हवा, पानी और देश के अंदर जो जितने भी लोग हैं, 120 करोड़, उन लोगों का कभी पंजीकरण नहीं होता। क्योंकि इतने लोगों का पंजीकरण कौन करेगा? यही जो व्यवस्था है, यही हमारे समण संघ की है, यानी कि वी द पीपल। और संघ जो होता है वो संघ का मालिक संघ ही होता है, इसका कोई मालिक नहीं होता और ना ही इसका पंजीकरण होता है। वो ही इसके मालिक हैं और वो ही अपने नियम, कायदे, कानून वो स्वयं उसको पारित करते हैं। संगठनों में जो है उसमें क्या है कि जो संगठनों में जो टीम है वो नियम, कायदे, कानून पारित करिए और वो दूसरे लोगों को मान करते हैं। लेकिन संघ में ऐसा नहीं। संघ में सभी लोगों की भागीदारी से कायदे कानून बनते हैं और वो पारित होते हैं और वो लागू हो जाते हैं। यही एक सबसे बड़ी कमी रही है कि हमारे देश में आज 4 लाख से भी ज्यादा संगठन तैयार हो चुके हैं, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा मंचमाला के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में दिन प्रतिदिन नए नए संगठन बनाए जा रहे हैं। लेकिन समण संघ का पंजीकरण असंभव है और होगा भी। और अगर कोई करने की कोशिश करेगा पंजीकरण करवाने, तो वो विद्रोही होगा, संघ का घातक होगा और संघ ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी और भविष्य में उनको संघ में लेगी भी नहीं। उनके आगे आने वाले जो अगली पीढ़ियां जो होंगी वो भी क्षमा के लायक नहीं होंगे, क्योंकि ये एक संघ को विघटित करना, तोड़ना, उसको उसके अलग अलग खंड बनाना, ये घातक की श्रेणी में आता है। और ऐसा हो भी नहीं है। अगर कोई आकर के कहे कि मैं दूसरा संघ तैयार कर लेता हूं, तो ये असंभव है। ऐसा हो, क्योंकि संघ भी चोरी लोग भी नहीं कर सकते। देवदत्त ने ऐसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और वो उनका जो नतीजा हुआ बहुत बुरा हुआ। तो मैं ज्यादा नहीं तो अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ कि समण संघ का कभी पंजीकरण होगा ही नहीं, और होगा भी ये संगठनों का होता है पंजीकरण। और संगठनों में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का वो चलता है, वो संघ में नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पद ही नहीं है कोई।
तो मैं इतना मेरा इतना, अगर मेरे इस वक्तव्य में कोई कमी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे, संगम नमामि, संगम नमामि।